फाइनली दोस्तों ये है 2025 का न्यू लॉन्च हीरो की तरफ से वीडा VX2 प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर लिथियम आयन बैटरी के साथ। ये शोरूम पर आने के बाद इसकी ऑन रोड कीमत सभी मॉडल की क्या रहने वाली है, कितने रुपए की सब्सिडी मिलेगी, फीचर्स आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेंगे, तीनों मोड में टॉप स्पीड क्या है, तीनों मोड में रेंज क्या रहने वाली है। सो वेरी स्पेशल थैंक्स टू ब्रज बाई व्हीलर्स हीरो प्रीमिया NH2 हाईवे मथुरा शोरूम। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो भाई इसमें बॉडी माउंट LED वाले विंकर्स मिल जाते हैं विद हैजार्ड स्विच के साथ। ऊपर में ये जो वाइजर है ये आपको मिलता है पूरा का पूरा मैट ग्रे फिनिश के साथ। यहाँ पर आपको इस वाले हिस्से में कोई भी कलर कोटिंग आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर वीडा की 3D क्रोम में बैजिंग दी गई है। अब देखो डुअल LED प्रोजेक्टर आपको मिलते हैं जो कि लो बीम के साथ दिए गए हैं और हाई बीम के साथ यहाँ पर आपको इसमें रिफ्लेक्टर बेस्ड LED वाली हेडलाइट का पूरा सेटअप मिलता है और साइड बाई साइड इसमें आपको यहाँ पर LED वाले DRL मिल जाते हैं। तो रात में हेडलाइट का जो थ्रो है वो आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। अब देखो इसके एप्रेन की जो डिज़ाइन है और वीडा V2 प्लस के इस एप्रेन की जो डिज़ाइन है इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। ये स्कूटर बहुत लोगों को डिज़ाइन में अच्छा लगता है, किसी को नहीं भी लगता है, लेकिन इसका जो लुक है वो भाई बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी दिया है। खास करके बहुत ही सिंपल लुक है, तो कोई भी लुक्स में इसको फेल नहीं कर सकता है मेरे हिसाब से। डुअल टोन कलर में फ्रंट वाला फेंडर है। यहाँ पर दोनों साइड में रिफ्लेक्टर दिए गए हैं और फ्रंट में डुअल टेलीस्कोपिक फॉर्क मिलते हैं। सेफ्टी की बात करें तो 190 mm की फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलती है एंडोरेंस के कैलिपर, जबकि फ्रंट में 90-90-12 का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है विद 5 स्पोक डायमंड कट के। यहाँ पर आपको एलॉय व्हील इसमें आपको ऑफर किए जाते हैं। जबकि रियर वाले की बात करें तो रियर में जो टायर है वो 100-80-12 का रहने वाला है। तो रियर वाला जो टायर है वो आपको 100 mm काफ़ी वाइड और काफ़ी चौड़ा मिलता है। और रियर में जो एलॉय है ये भी आपको डुअल टोन कलर में डायमंड कट का 12 इंच का 5 स्पोक एलॉय दिया है। जबकि इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो भाई इसमें आपको टोटल 7 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आप स्क्रीन में चेकआउट कर सकते हैं। साइड बॉडी पैनल के ऊपर में यहाँ पर VX2 प्लस की 3D में बैजिंग आपको मिलती है। अब यहाँ पर इसके जो साइड बॉडी पैनल है तो ये प्लास्टिक के जो कि काफ़ी हैवी क्वालिटी के दिए गए, लेकिन लुक्स के मामले में इसका कोई भी तोड़ नहीं है। खास करके अगर आप इसको रियर की साइड से देखोगे या साइड बॉडी प्रोफाइल की तरफ से देखोगे तो इस वीडा V2 सीरीज़ के मुकाबले इसका जो लुक है ना, इससे तो भाई ये लाख गुना सच में बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर वीडा की 3D में बैजिंग है, LED वाली टेल लाइट मिलती है और इसकी जो ब्रेक लाइट है ये भी आपको LED वाली मिलेगी। और रियर में बॉडी माउंट LED वाले विंकर्स हैं विद हैजार्ड के साथ। यहाँ पर आपको एक लाइट मिलती है LED वाली जिससे आपको नंबर प्लेट दिखाई देने वाली है। रियर में रिफ्लेक्टर दिया गया और रियर वाला जो फेंडर है वो आपको टोटल अलग मिलता है वीडा V2 प्लस वाली सीरीज के मुकाबले। बाकी रियर में सिंगल पीस ग्रैब हैंडल आपको मिल जाता है, फुटरेस्ट आपको फोल्डेबल मिलते हैं और इसमें ये जो पूरा का पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको मिलता है पूरा का पूरा डुअल टोन कलर के साथ, जिसमें यहाँ पर थोड़ा सा ऑरेंज कलर का पार्ट लगाया गया है जिससे स्कूटर थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम फील होने वाला है। और इसमें लगभग 155 mm के आसपास इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है। इसका जो लेग स्पेस एरिया है, ये जो फुटबोर्ड वाला एरिया है, ये इतना चौड़ा है कि आप इसमें घर का जो गैस का सिलेंडर है या फिर आप इसमें 20 लीटर की जो पानी की जो डिस्पेंसर वाली बोतल आती है वो आराम से आप इसमें कैरी कर सकते हैं। मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको एक USB चार्जिंग का पोर्ट मिलता है 3 kg की मैक्स लोड कैपेसिटी के साथ। यहाँ पर आपको दिया गया एक कैरी हुक। मोबाइल को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको मिलता है USB चार्जिंग का पोर्ट और भाई यहाँ पर आपको एक होल्डर वगैरह मिल जाता है जिसमें आप चाहो तो अपने मोबाइल को आराम से रख के USB डेटा केबल में चार्जिंग केबल लगाकर अपने मोबाइल को आराम से चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी दोनों बैटरी को चार्ज करने के लिए इसमें आपको फास्ट चार्जर आपको मिल जाता है। तो आप इस फास्ट वाले चार्जर से इसकी दोनों बैटरी को चार्ज करते हैं तो मात्र 120 मिनट मतलब कि 2 घंटे में 100% इसकी बैटरी जो वो आराम से चार्ज हो जाती है। रेंज की अगर हम बात करें तो कंपनी इसकी जो रेंज है वो IDC में 142 किलोमीटर की क्लेम करती है, लेकिन इसकी जो ट्रू रेंज है वो इको में 100 की और राइड में 75 की और स्पोर्ट्स में 65 किलोमीटर की आने वाली है पर चार्ज के हिसाब से। ओवरऑल जो इसका डैशबोर्ड है ये भी आपको थोड़ा सा डुअल टोन कलर की फिनिशिंग के साथ मिलता है। यहाँ पर VX2 की ब्रांडिंग दी गई है। इसका जो डैशबोर्ड है ये आपको मिलता है पूरा का पूरा मैट ग्रे कलर में। यहाँ पर कोई भी कलर कोटिंग नहीं है। यहाँ पर VX2 की ब्रांडिंग है, यहाँ पर वीडा की ब्रांडिंग है और ये जो पूरा का पूरा पैनल है ये आपको मिलता है ऑरेंज कलर के साथ मैट फिनिश में। मीटर की बात करें तो इसमें आपको 4.3 इंच की TFT कलर डिस्प्ले मिलती है जो कि साइज में थोड़ी सी छोटी है वीडा V2 सीरीज के मुकाबले, लेकिन इसमें आपको लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है भाई इसमें, ठीक है। पहला तो यहाँ पर हैजार्ड आपको मिल जाता है, इसमें आपको रिवर्स मोड मिल जाता है, यहीं से आप इसके मोड को चेंज कर सकते हैं। अभी इसकी जो मोटर है वो ऑफ है, तो मोटर को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर साइड स्टैंड को हटाना है और ये ब्रेक दबानी है और ये नीचे वाली बटन प्रेस करनी है। अब ये स्कूटर की जो मोटर है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है। पहला इसमें आपको इको मोड मिलता है, दूसरा आपको इसमें मिलता है राइड और तीसरा आपको मिलता है इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड।
तो स्पोर्ट्स मोड में इसकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास, और इको में इसकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है 45 की, और राइड वाले मोड में इसकी जो टॉप स्पीड है वो जाती है लगभग 65 के आसपास। इसके साथ ही सेंटर में स्पीडोमीटर है। दोनों बैटरियों की जो परसेंटेज है वो आपको अलग अलग साइड बाई साइड यहाँ पर आपको दिख जाती है। जैसा कि दोनों बैटरी, ये भी 24% चार्ज है, ये भी 24% चार्ज है, और यहाँ पर बूस्ट मोड इसका ऑफ दिखा रहा है। यहाँ पर डिजिटल में क्लॉक है, यहाँ पर साइड स्टैंड है, और भाई यहाँ पर चेक लाइट दी गई है, और यहाँ पर हीटिंग टेम्परेचर की वार्निंग है। यहाँ पर आपको इसमें टर्टल मोड मिल जाता है, और यहाँ पर भाई इसमें हेडलाइट की वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पर हैजार्ड की वार्निंग दिखा रहा है। यहाँ पर आपको इसमें जॉयस्टिक वाली बटन मिलती है। अब इसी बटन से आप इसके मीटर को यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो अभी हम आ चुके हैं इसके मेन्यू सेक्शन के अंदर में। सबसे पहले यहाँ पर डिस्प्ले है, डिस्प्ले में अंदर जाते हैं तो यहाँ पर अपीयरेंस मिलता है। अपीयरेंस में अंदर जाते हैं तो डिस्प्ले को आप चाहो तो ऑटो, लाइट या डार्क के हिसाब से सेट कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मिलती है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस को अगर आप चाहो तो यहाँ पर ऑटो, लो, मीडियम या हाई पे सेट करके चला सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर विजेट्स हैं, और विजेट में यहाँ पर आपको ट्रिप 1, ट्रिप 2, जनरल इन्फो और नेविगेशन आपको मिल जाता है टर्न बाई टर्न के साथ, और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है। डेट टाइम कैलेंडर आपको मिल जाता है, सेट भी कर सकते हैं। और यूनिट में जाते हैं तो किलोमीटर या माइल्स के हिसाब से आप इसके रीडिंग को, किलोमीटर की रीडिंग को सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आप माई स्कूटर में जाते हैं तो यहाँ पर आपको बूस्ट मोड मिलता है। बूस्ट मोड को चाहो तो आप इसमें ऑफ कर सकते हो और चालू भी कर सकते हो। तो बूस्ट मोड को अगर आप इको मोड में चालू कर देते हैं तो आपको पूरी टॉप स्पीड आपको मिलती है। तो आप बूस्ट मोड में किसी भी बाइक को या वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं। बर्जर का जो इसमें साउंड है उसको भी आप ऑफ कर सकते हो। ऑक्सिलरी बैटरी यहाँ पर दिखा रहा है, और आप चाहो तो डॉक्यूमेंट को भी यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर पासिंग है, हैजार्ड है, यहाँ पर आपको SOS का बटन मिलता है जो कि इमरजेंसी में काम आने वाला है। यहाँ पर इंडिकेटर, और ये है हॉर्न का बटन। कि जो साइड वाले मिरर हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक में दिए गए। खास करके अगर मैं चाबी की बात करूँ तो चाबी भाई इसमें आपको वही बेसिक सी मिलती है, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं है। कंपनी ने इसमें जो है वो कम कीमत के हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा ताम झाम नहीं दिया है कि आपका दिमाग ख़राब हो जाए। सीट कंफर्ट की अगर हम बात करें तो इसकी जो सीट है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, और काफ़ी लंबी सीट है, काफ़ी चौड़ी सीट है, और देखा है तो ये सेगमेंट में सबसे लंबी सीट इसमें आपको मिलती है, जिस पर आप चाहो तो भाई आराम से लेट भी सकते हैं, और आराम से 3 लोग भी इस सीट पर आराम से बैठ पाएंगे। और इसमें जो सीट हाइट है वो भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, तो कम हाइट वाले भी इसको आराम से चला सकते हैं। अब इसके बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। अब जैसे ही हम इसके बूट को ओपन करते हैं तो इसमें आपको 27.2 लीटर का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप चाहो तो फुल फेस वाला हेलमेट आराम से रख सकते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ भी आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है। यहाँ पर हीरो की बैजिंग है। अब ये वाला जो चार्जर है ये है होम वाला स्लो वाला चार्जर। अगर आप इस वाले चार्जर से इसकी बैटरी को चार्ज करते हैं तो 5 घंटे लगभग 39 मिनट का समय लगता है दोनों बैटरी को 100% चार्ज करने में। अब बैटरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको डुअल लिथियम आयन की रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है। दोनों बैटरी को मैं यहाँ पर बाहर निकाल के आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो बैटरी है ये 1.7 किलोवाट आवर और 1.7 किलोवाट आवर की दो लिथियम आयन की 3.4 किलोवाट आवर की डुअल बैटरी मिलती है, ये जो कि 51.4 वोल्ट 33 AH, और ये भी 51.4 वोल्ट 33 AH की लिथियम आयन की रिमूवेबल बैटरी आपको मिल जाती है। अब ये दोनों बैटरी अगर आप इस वाले चार्जर से चार्ज करते हैं घर में तो दोनों बैटरी को चार्ज होने में तकरीबन 5 घंटे 39 मिनट का समय लगता है। लेकिन इन दोनों बैटरी को अगर आप इस फास्ट चार्जिंग वाले स्लॉट से चार्ज करते हैं तो मात्र 2 घंटे में इनकी दोनों बैटरियां 100% चार्ज हो जाती हैं। इसमें आपको सिंगल साइड कॉइल स्प्रिंग एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। यहाँ पर मड फ्लैप है और रियर में 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। अब यहाँ पर मेरे को स्कूटर की एक चीज़ बढ़िया ये लगी है कि मान लो कि अगर पीछे वाले टायर में पंचर हो जाता है तो आपको ये वाला बोल्ट खुलवा देना है और पूरा टायर जो है वो बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई मोटर खोलो, ये खोलो, वो खोलो, वो सारा झमेला नहीं है यहाँ पर। मोटर की बात करें तो इसमें आपको 3.4 किलोवाट आवर की यहाँ पर आपको ड्राइव ट्रेन मोटर मिलती है। ये जो मोटर है वो 6 किलोवाट का पीक पावर निकालती है और 25 Nm का टॉर्क आपको निकाल कर देने वाली है। प्राइस की बात करें तो अगर आप इस वीडा VX2 प्लस इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैटरी एज ए सर्विस रेंटल पर लेते हैं तो इसकी जो एक्स-शोरूम कीमत है वो आती है 57,990 रुपये। मतलब कि बैटरी के लिए आपको अलग से पैसे महीने बाई महीने मतलब कि 800 से लेकर 2,500 के बीच में जितनी भी आपकी रनिंग होती है उसके हिसाब से आपको पर किलोमीटर के हिसाब से आपको मंथली पे करना पड़ेगा। अगर आप इसको विद बैटरी के साथ परचेज करते हैं
तो इसकी जो एक्स-शोरूम कीमत है वो है 1,09,990 रुपये और इस स्कूटर पर आपको 5,000 रुपये की गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी और 5,000 रुपये का डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। तो इसकी जो फाइनल एक्स-शोरूम कीमत आने वाली है डिस्काउंट ऑफर काटने के बाद और सब्सिडी काटने के बाद 99,990 रुपये। खास करके मथुरा यूपी में अगर आप इसको परचेज करते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पर इंश्योरेंस का पैसा देना है। आरटीओ जो है वो यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट फ्री रहता है। वारंटी की बात करें तो 75,000 किलोमीटर की यहाँ पर आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर पर वारंटी मिलती है अगर आप इसको एक्सटेंड कराते हैं 5 साल के लिए। तो ये ऑन रोड कीमत की जानकारी मैंने आपको बताई है ब्रज वाई व्हीलर्स हीरो प्रीमिया नियर जय गुरुदेव मंदिर NH2 हाईवे मथुरा शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और देव MTR चैनल को सब्सक्राइब करें।